हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों आज भी फिर से आपके लिए कुछ नई वैकेंसी, इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यू अपडेट्स और बहुत सारी जॉब्स लेकर के आया हूं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि आज की जो वैकेंसी रहने वाली है ये भी बम्पर है। मतलब हमें ऑन डिमांड बहुत सारे कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं। नई लोकेशन के साथ एंटर हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है, तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिनको जॉब की नीड है, क्योंकि यहां पर जो भी जॉब मिलती है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। कोई चार्जेस किसी भी तरीके का किसी भी कैंडिडेट से नहीं लिया जाता। मैं बहुत बहुत बार इस चीज को रिपीट करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि उन लोगों की समझ में आ जाए जो एक्चुअली कॉल पे होकर के भी हमसे ये पूछते हैं कि आप कोई चार्ज लेते हो या नहीं लेते हो, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होता है उस चीज को समझाने में। तो इसलिए हम क्लियर रखते हैं पहले ही सारी चीजें। और वहां आप ना जाए जहां आपसे चार्ज लिया जाता है, उनके पास ना जाए, क्योंकि जॉब के पैसे नहीं लगते। जॉब के लिए इंफॉर्मेशन लगती है, रिज्यूम लगता है और थोड़ा सी प्रिपरेशन लगती है। तो ये सब चीजों के साथ आज आपके लिए फिर से न्यू वैकेंसी लेकर के आया हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो वैकेंसी रहने वाली है द्वारका के अंदर है। दिल्ली में आपने देखा होगा, गुड़गांव के नियर बाय दिल्ली में एक लोकेशन है द्वारका, वहां पर हमारे पास बंपर हायरिंग है। कम से कम हमें 300 350 के करीबन कैंडिडेट्स की डिमांड है। पूरे फ्लोर पे कैंडिडेट फिट होने हैं, तो इतनी डिमांड के साथ हम लोग करके आए हैं आपके लिए न्यू अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। आपका 12th पास होना कंपलसरी है। ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इट्स प्लस पॉइंट फॉर यू। तो सेकंड चीज, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर, तो दोनों यहां पे चल जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपके लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, और अगर एक्सपीरियंस हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन एक्सपीरियंस हमें सेम बैकग्राउंड का चाहिए। काम क्या होगा यहां पे, सबसे पहले उसको चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह हम पे करते हैं या कोई ईएमआई पे लोन वगैरह ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें कॉल आता है। किसी थर्ड पार्टी एजेंसी हमें कॉल करती है कि आपकी ईएमआई पेंडिंग है, आपकी ईएमआई पेंडिंग है, तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए। और आपको रिमाइंडर कॉल आती है, आपको रिमाइंडर मिलता है कि आप इसका पेमेंट कर दो, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है, जो कि एक जेन्युइन भी है, ऐसा नहीं है। हमें रिमाइंडर कॉल आती है, हमारे फायदे के लिए आती है कि हम उस पेमेंट को क्लियर कर लें और जो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े उससे हम बच जाए, या फिर हमारा सिविल स्कोर डाउन हो जाता है उस चीज के कारण। तो वो चीज वहां पे आपके लिए प्रॉफिटेबल है, वो आपको कॉल करे। तो यही काम आपने करना है। जो भी आपकी टीम रहेगी या आपको जो डेटा दिया जाएगा उस पर आपने ईएमआई कलेक्शन के लिए या पेमेंट कलेक्शन के लिए या पेमेंट के लिए कॉल करना है कि आप अपना पेमेंट करवा दीजिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो ये आपका वर्क यहां पर रहने वाला है। आपको डेटा दिया जाएगा, उस पर आपको कॉल करनी है, उनको रिमाइंडर डालना है। मेनली प्रोफाइल का डेजिग्नेशन क्या है तो समझ जाते हैं। कलेक्शन एग्जीक्यूटिव हमें चाहिए, सीनियर कलेक्शन एग्जीक्यूटिव चाहिए, और साथ ही साथ कलेक्शन टीम लीडर्स हमें चाहिए। इसके साथ ही हमें डीआरएस सर्टिफाइड कैंडिडेट्स भी चाहिए। तो एक एक करके इनकी सैलरी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनमें जो सैलरी ब्रैकेट रहेगा सबसे कम रहेगा, वो रहेगा 10,000 से 13,000 के बीच में। फ्रेशर चलेंगे इसमें, 12th पास कैंडिडेट। अब आते हैं थोड़ा सा अपर में। इसमें हमारे पास है कलेक्शन का, जिनको एक्सपीरियंस है कलेक्शन और रिकवरी का, उनके लिए जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 13,000 से 20,000 के बीच में। जिनको 6 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, एनी मतलब जो भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन होना कलेक्शन बैकग्राउंड का चाहिए, तो उनकी यहां पे सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी 13 to 20, जैसे मैंने आपको बताया। अब अगर आप डीआरए सर्टिफाइड हो, मतलब आपने डीआरए का कोर्स कर रखा है, वो सर्टिफाइड क्लियर कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है उसका, तो यहां पर अप टू 25 तक सैलरी यहां पे जाएगी। आपकी लास्ट सैलरी पे डिपेंड करेगा, और 25 तक हम सैलरी का ब्रैकेट ले लेंगे। नेक्स्ट आता है टीम लीडर। अब टीम लीडर के लिए यहाँ पे जो सैलरी ब्रैकेट रहने वाला है वो है 25 to 30 के बीच में, 25 से 30,000। तो मतलब ओवरऑल जो पूरा सिनेरियो है वो है इन 4 ब्रैकेट सैलरी पे। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, और लोकेशन भी ऐसी है जो गुड़गांव से टच होती हुई है और दिल्ली तो है ही। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट यहां पे रहने वाला है। एज ब्रैकेट की हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हमें अप टू 35 की एज रिक्वायर्ड है, उससे ऊपर का कैंडिडेट
रिक्वायर्ड नहीं है। 35 तक का कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो, जैसे आप टीम लीडर हो, तो 30 टू 40 के बीच में भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जूनियर पोजीशंस के लिए अप टू 35। बात करते हैं यहां पे कि एक्सपीरियंस जो है हमारा, अगर वो रिलेवेंट नहीं होता है तो क्या होगा। दोस्तों, अगर एक्सपीरियंस आपका किसी और फील्ड का है, आपने कलेक्शन नहीं किया हुआ, आपने रिकवरी नहीं किया हुआ, आपने फिनटेक इस काम को नहीं किया हुआ, इस टाइप की कंपनीज में काम नहीं किया हुआ, तो आप इसमें अप्लाई ना करें। तो आप, क्योंकि फ्रेशर काउंट होंगे वहां पे, तो फ्रेशर वाली सैलरी आपके लिए फिर कम होगी। हाँ, अगर आप करना ही चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो एज ए फ्रेशर, हम आपको वहां पे अप्लाई करवा देंगे। लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों, यहां पे हमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। हिंदी, प्योर हिंदी वाला कैंडिडेट भी चलेगा, लेकिन एमटीआई इशू नहीं होना चाहिए। प्योरली आप अगर हिंदी बोलते हो, अच्छी हिंदी बोलते हो, आपका मदर टंग इश्यू नहीं आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इस प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशंस ज्यादा है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पास आज की वैकेंसी। अब आपने बात करनी है कि अप्लाई करना कैसे है। सबसे पहले, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो, द्वारका जैसी लोकेशन पे आप जॉब करना चाहते हो, तो आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है टीम का, उनको कॉल कीजिए। उससे पहले, कॉल करने से पहले आप अपना एक तो इंट्रोडक्शन, बेसिक एचआर क्वेश्चन और अपना रिज्यूमे, ये 3 चीज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर आप ये भी 3 चीजें प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। हमारी टीम आपका इंटरव्यू करवाएगी, हम चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो, तो आप हमें कॉल करने से पहले भी ये 3 चीजें प्रिपेयर कर लेना, ताकि हम आगे के क्वेश्चन जो आपको दे, आप उनको भी प्रिपेयर करो और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओ। दोस्तों, हमारे यहाँ डेली बेसिस पे इंटरव्यू चलते रहते हैं। ऑन गोइंग हायरिंग हमारी चलती रहती है, कभी क्लोज होने वाली हायरिंग नहीं है। एवरी डे न्यू क्लाइंट्स आते हैं, एवरी डे न्यू क्लाइंट्स की हायरिंग हम कंप्लीट करवाते हैं। तो ये हमारे एफर्ट्स है, और साथ हमें चाहिए इसमें आप लोगों का, क्योंकि आप लोग वैकेंसी शेयर करते हो, तो उससे हमें रेफरेंस मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और उसके बाद हमारी टीम को कॉल कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।